आहड़ सभ्यता के बारे में जानेंगे। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। जैसे इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, तो कालीबंगा जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। उसमें नगर बसे हुए थे प्रमुख रूप से, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। वैसे ही अगर आहड़ सभ्यता की बात की जाए तो इस सभ्यता में ज़्यादातर जो लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए थे, इसलिए इसको ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। इसकी स्थिति की बात करें तो ये उदयपुर जो ज़िला है उसमें आयड़ नदी के किनारे, और जिसको बेड़च भी कहा जाता है, आयड़ नदी और उसी नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है, के किनारे स्थित है और ज़िला है उदयपुर। आयड़ नदी है वो उदयपुर में जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद यह एक झील है, उदय सागर झील। झील का नाम है उदय सागर। तो उस उदय सागर झील में गिर जाती है। फिर उदय सागर से निकलने के बाद इसी नदी को बेड़च नदी कहा जाता है। उदय सागर से निकलेगी उसके बाद इसको बेड़च नदी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को ही बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि जो बेड़च नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है, इसलिए आहड़ सभ्यता का नाम ही बनास संस्कृति भी है। ये इसकी स्थिति की बात हो गई और इसको बनास संस्कृति क्यों कहते हैं वो बात हो गई। अब बात करते हैं इसके कालखंड की कि ये इसका समय क्या रहा है। तो इसको 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता माना जाता है। आहड़ सभ्यता है वो 4000 वर्ष पुरानी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं, उनके अनुसार आहड़ सभ्यता का स्मृति काल जो रहा है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा है। आहड़ सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में जो थी वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक थी। यहाँ से दो कालखंड के अवशेष मिले हैं। दो कालखंड के अवशेष मिले हैं। एक तो ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष, अर्थात यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं, और दूसरे लोहकालीन सभ्यता के अवशेष अर्थात लोहे के अवशेष मिले हैं। तो जो आहड़ सभ्यता है वहाँ से तांबे के और लोहे के दोनों के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रकालीन और लोहकालीन दोनों सभ्यताओं के अवशेष के रूप में जाना जाता है। जबकि जो कालीबंगा जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता का एक भाग है, उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। वहाँ से लोहे के अवशेष नहीं मिलते हैं, जबकि यहाँ से लोहे के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं आहड़ के प्राचीन नाम। तो आहड़ के प्राचीन नाम कई हैं, जिनमें से पहला नाम है ताम्रवती नगरी। पूछ लेते हैं कई बार कि ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। क्यों? यहाँ से तांबे के उपकरण बहुत मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। तांबे के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण। दूसरा, इसको आघाटपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आघाट दुर्ग मिला है। तीसरा, इसको आघाट दुर्ग भी कहते हैं, उस दुर्ग के नाम पर ही इसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग दोनों नाम दे दिए गए हैं। इसको धूलकोट भी कहा जाता है। वहाँ की जो स्थानीय भाषा है या वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आहड़ को धूलकोट भी कहा गया है। तो ये नाम हो गए इसके ताम्रवती नगरी, आघाटपुर या आघाट दुर्ग और धूलकोट। आहड़ सभ्यता के उपनाम। तो इसका पहला जो उपनाम है वो हम देखते हैं, इसको बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है, और ये नाम इसको धीरज लाल सांकलिया ने दिया है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि बनास संस्कृति नाम किसने दिया? धीरज लाल सांकलिया ने
दिया था। किस सभ्यता को दिया? आहड़ सभ्यता को दिया। इसको मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये 8 बार बसी है और 8 बार उजड़ी है। तो यहाँ इस सभ्यता में 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसको मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है।